हेलो फ्रेंड्स, मैंने भारत एक परिचय से संबंधित 25 क्वेश्चंस लाया है। उम्मीद करता हूँ ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण होंगे। मैंने क्वेश्चन का लेवल ना ही ज़्यादा कठिन रखा है ना ही ज़्यादा आसान। मैंने क्वेश्चन का लेवल मीडियम एंड मीडियम हायर रखा है। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया पासेस थ्रू विच लैटिट्यूड। Standard meridian of India passes through which latitude? The right answer will be 82.5 degree east. हिंदी में भारत का मानक मध्याह्न रेखा किस अक्षांश से गुजरती है? The right answer will be 82.5 degree east. इसको मैं आपको समझाना चाहूँगा। ये जो हमारा IST है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ये इलाहाबाद के मिर्ज़ापुर से क्रॉस करती है। कभी कभी एग्जाम में नैनी भी देता है, आप इसको याद रखेंगे, नैनी। एक और बात, जो हमारा IST है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ये GMT से ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 आवर अहेड है, मतलब 5.5 आवर आगे चलता है। आप इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इंदिरा पॉइंट इज ऑल्सो नोन एज दी। भारत के सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा बिंदु के रूप में भी जाना जाता है। यानी जो हमारा साउदर्न मोस्ट पॉइंट है उसको और किस नाम से जाना जाता है? द राइट आंसर विल बी बोथ, ए एंड बी बोथ, पिग्मेलियन पॉइंट एंड पार्सन पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल लेंथ ऑफ द कोस्ट लाइन इंक्लूडिंग दैट ऑफ आइलैंड्स इज। द्वीपों सहित समुद्र तट की कुल लंबाई है 2516.6 किलोमीटर। और मेनलैंड का कोस्ट लाइन का लेंथ है 6100 किलोमीटर। इंडिया शेयर्स लॉन्गेस्ट बाउंड्री विथ विच कंट्री। भारत किस देश के साथ सबसे लंबी भूमि सीमा साझा करता है? इसका उत्तर होगा बांग्लादेश, जो कि है 4096.7 किलोमीटर का। मैच दी फॉलोइंग आपको मिलान करना है। इंडिया का जो साउदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है? ये हमने अभी पढ़ा, इसका आंसर होगा इंदिरा पॉइंट। नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट, इंडिया का नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है इंदिरा कोहली, जो कि लद्दाख में है। और ये साउदर्न मोस्ट पॉइंट ग्रेट निकोबार में है, ग्रेट निकोबार। वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है गुहार मोती, जो कि गुजरात में है। इसको कभी कभी एग्जाम में गौर माटा भी देता है, GUAR, गौर माटा। आप इसको याद रखेंगे। ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है किबिथु, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ मेनलैंड कन्याकुमारी, मेनलैंड का जो साउदर्न मोस्ट पॉइंट है वो कन्याकुमारी है। हिंदी में इंग्लिश को मिला है, इसको हम लोग मिला देते हैं। सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट, उत्तरी बिंदु इंदिरा कोहली, पश्चिमी बिंदु गुहार मोती, सबसे पूर्वी बिंदु ये यहाँ पर किबिथु के पास आएगा, ये कन्याकुमारी। स्टेट ऑफ इंडिया हैज लार्जेस्ट एरिया। भारत के किस राज्य का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? इसका आंसर होगा राजस्थान। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया हैज लार्जेस्ट एरिया। भारत के किस जिले का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? इसका उत्तर होगा कच्छ।
अगर एग्ज़ाम में कच्छ ना देकर कोई और डिस्ट्रिक्ट देता है तो आप वहाँ उस वक्त सबसे अधिक सबसे मतलब डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वाला ले मारेंगे। ले अगर कच्छ न दिया हो तो विच चैनल सेपरेट्स मालदीव फ्रॉम मिनिकॉय, कौन सा चैनल को मिनिकॉय से अलग करता है? इसका आंसर होगा 8 डिग्री चैनल। मैं आपको समझाना चाहता हूँ, जो हमारा लक्षद्वीप आइलैंड है, ये छोटे छोटे आइलैंड लक्षद्वीप आइलैंड, और ये सब आइलैंड से हट के है मिनिकॉय आइलैंड, और इसके से हट के है मालदीव। मिनिकॉय और मालदीव के बीच के चैनल को 8 डिग्री चैनल बोला जाता है, 8 डिग्री चैनल। और लक्षद्वीप आइलैंड्स और ये मिनिकॉय, इसके बीच को 9 डिग्री चैनल बोला जाता है। एक और 10 डिग्री चैनल, ये 10 डिग्री चैनल है अंडमान और निकोबार के बीच के चैनल को 10 डिग्री चैनल बोला जाता है। आप इसको याद रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है ये। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास थ्रू हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ इंडिया, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? इसका आंसर होगा 8। कौन कौन से स्टेट्स हैं? स्टेट्स हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। 1 नॉटिकल माइल इज इक्वल टू नॉटिकल माइल सी के मेजरमेंट को, सी डिस्टेंस, नॉटिकल माइल से सी डिस्टेंस मेजर किया जाता है। सी डिस्टेंस 1 नॉटिकल माइल इज इक्वल टू होता है 1852 मीटर। ये भी यहाँ पर भी 1852 मीटर। बॉर्डर बिटवीन त्रिपुरा एंड बांग्लादेश इज नोन एज, बांग्लादेश और त्रिपुरा के बीच के बॉर्डर को त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच की सीमा के रूप में भी जाना जाता है। इसका आंसर होगा जीरो लाइन। वैसे तो इंटरनेशनल बाउंड्री जो इंडिया और बांग्लादेश के बीच है वो है रेड क्लिफ है। लेकिन जो स्पेसिफिक बाउंड्री है बांग्लादेश और त्रिपुरा के बीच में वो है जीरो लाइन। नॉर्थ ईस्टर्न पीपल ऑफ इंडिया डिमांडिंग न्यू टाइम जोन, भारत के उत्तर पूर्वी लोग नए समय क्षेत्र की मांग कर रहे हैं। यस, उस समय जोन का क्षेत्र का नाम है चाय बागान टाइम जोन। चाय बागान टाइम जोन, आप इसको याद रखेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सेकंड टाइम जोन बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। इंडिया में ऑलरेडी एक IST है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ये IST एक्सपर्ट लोग क्यों दूसरा चाय बागान टाइम जोन बनाने की मांग कर रहे हैं? जैसा कि हम लोग जानते हैं इंडिया का जो एरिया है बहुत ज़्यादा है, वास्ट है। इसके कारण जो टाइम गैप हो जाता है, ये लेट्स सपोज दिस इज गुजरात, ये वाला एरिया इंडिया का, ये गुजरात वाला एरिया है इंडिया का, ये गुजरात है, ये अरुणाचल प्रदेश, ये दोनों के बीच के डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसके कारण अगर गुजरात में 6 बज रहा होगा तो ये अरुणाचल प्रदेश में 8 बज रहा होगा। इस 2 आवर्स के टाइम गैप को कम करने के लिए चाय बागान टाइम जोन की मांग की जा रही है। क्योंकि अगर IST से देखें तो IST के कारण जितना टाइम, मतलब IST के कारण अगर 6 बज रहा हो, अभी 6 बज रहा होगा तो इंडिया में हर जगह 6 बज रहा होगा, लेकिन एक्चुअल क्या है, गुजरात में 6 बज रहा होगा तो अरुणाचल प्रदेश में 8 एक्चुअल में, लेकिन है नहीं। IST के कारण ऐसा है नहीं, लेकिन होता है ऐसे ही है। इसलिए इस टाइम गैप को कम करने के लिए चाय बागान टाइम जोन की मांग कर रहे हैं एक्सपर्ट लोग।
द ओनली एक्टिव वॉल्केनो ऑफ इंडिया, बैरन आइलैंड। नरकोंडम आइलैंड भी वॉल्केनिक आइलैंड है, वॉल्केनिक है लेकिन ये डीएक्टिव है, और ये दोनों को मिलाकर एमेराल्ड आइलैंड होता है। आप इसको याद रखेंगे। यहाँ पर भी बैरन द्वीप, नरकोंडम इज डीएक्टिव। एक्सटेंशन ऑफ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, अनन्य आर्थिक क्षेत्र का विस्तार किसके बीच स्थित है? इसका उत्तर होगा 24 नॉटिकल माइल टू 200 नॉटिकल माइल। मैं आपको इसको समझाना चाहता हूँ। जो लेट्स सपोज ये इंडिया है, इंडिया का नीचे वाला भाग, इंडिया के यहाँ से बेस लाइन जीरो से, इसके बीच को बेस लाइन बोले, इंटरनल वाटर, इसके ये जो मेनलैंड है, ये मेनलैंड है, ये बेस लाइन, यहाँ से इस लाइन को बेस लाइन बोला जाता है, बेस लाइन, बेस लाइन बोला जाता है इस लाइन को, और इसके बीच को इंटरनल वाटर बोला जाता है। और यहाँ से डिस्टेंस स्टार्ट होता है 0 to 12 नॉटिकल माइल, 12 नॉटिकल माइल, उसके बाद 24 नॉटिकल माइल, 24 नॉटिकल माइल टू 200 नॉटिकल माइल। इसको बोला जाता है टेरिटोरियल सी, इसको कॉन्टिग्यूअस जोन, ठीक है। इसके बीच को एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ECZ, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, 24 नॉटिकल माइल, 200 नॉटिकल माइल। ECZ ये होता है 176 किलोमीटर का, उसके बाद हाई सी स्टार्ट हो जाता है। आप इसको याद रखेंगे। डंकन पासेज सेपरेट्स, डंकन मार्ग अलग करता है, इसका उत्तर होगा दक्षिण अंडमान और छोटा अंडमान। दक्षिण अंडमान में ये भी याद रखें, दक्षिण अंडमान में अंडमान निकोबार का कैपिटल पोर्ट ब्लेयर स्थित है, पोर्ट ब्लेयर। माहिम क्रीक इज इन विच स्टेट, माहिम क्रीक किस राज्य में है? इसका उत्तर होगा महाराष्ट्र, माहिम क्रीक महाराष्ट्र में है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू विच स्टेट, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किस स्टेट से पास नहीं करता है? कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? इसका उत्तर होगा उड़ीसा, उड़ीसा कर्क रेखा से होकर नहीं गुजरता। कोको चैनल किड्स अबाउट वाटर बाउंड्री बिटवीन विच टू कंट्रीज, कोको चैनल किन दो देशों के बीच एक जल सीमा बनाता है? इसका उत्तर होगा भारत म्यांमार। कोको एक आइलैंड है, कोको आइलैंड, जो पहले इंडिया का था, लेकिन और फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने इसे म्यांमार को गिफ्ट के रूप में दे दिया। विच चैनल क्रिएट्स वाटर बाउंड्री बिटवीन निकोबार आइलैंड ऑफ इंडिया एंड सुमात्रा आइलैंड ऑफ इंडोनेशिया, कौन सा चैनल भारत के निकोबार द्वीपों और इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप के बीच जल सीमा बनाता है? इसका उत्तर होगा 6 डिग्री चैनल। 6 डिग्री चैनल को ग्रेट चैनल भी बोला जाता है, आप इसको याद रखेंगे, ग्रेट चैनल, ग्रेट चैनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेचुरल बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इज मेड बाई विच टू रिवर, सतलज एंड रावी। ये सतलज जो है, सतलज वाटर बाउंड्री बनाता है साउथ ऑफ फिरोजापुर डिस्ट्रिक्ट, साउथ ऑफ फिरोजापुर डिस्ट्रिक्ट, फिरोजापुर डिस्ट्रिक्ट, और रावी जो है पंजाब के अमृतसर डिस्ट्रिक्ट में वाटर बाउंड्री बनाता है। आप इसको याद रखेंगे, यह सतलुज एंड रावी। फ्री मूवमेंट रिजिम ऑपरेट्स ऑन द बॉर्डर ऑफ, मुक्त आवागमन व्यवस्था किसकी सीमा पर संचालित होती है? इसका उत्तर होगा भारत म्यांमार, यहाँ पर इंडिया एंड म्यांमार। एक्चुअल में फ्री मूवमेंट रिजिम के थ्रू
ये अलाउ करता है कि इंडिया के लोग म्यांमार में 16 किलोमीटर तक जा सकते हैं बिना वीज़ा के, और म्यांमार के लोग इंडिया में बिना वीज़ा के 16 किलोमीटर तक आ सकते हैं। ये ऐसा इसलिए किया गया क्या कि क्योंकि वहाँ पर जो फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट होने का वहाँ पर जो जनजाति रहती है कि उनको सहूलियत मिले, क्योंकि ये टोटली फॉरेस्ट पे डिपेंडेंट है। हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ इंडिया लाई विथ इंटरनेशनल बाउंड्री? इसका उत्तर होगा 18। 16 स्टेट्स है जो इंटरनेशनल बाउंड्री के साथ हैं, और 2 यूटीज है, 2 यूटीज इंडियन टेरिटरीज, इसमें भी 18। विच स्टेट ऑफ इंडिया डज नॉट शेयर बाउंड्री विथ बांग्लादेश? बांग्लादेश के साथ भारत का कौन सा राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा नहीं करता है? इसका आंसर होगा मणिपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग इंडियाज इंटरनेशनल बाउंड्री विथ कंट्रीज। निम्नलिखित को मिलाए अन्य देशों का साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं। चलिए मिलाते हैं। बांग्लादेश रेड क्लिफ, पहले भी बताया मैंने। चाइना मैकमोहन लाइन, हेनरी मैकमोहन के नाम पे रखा गया था। पाकिस्तान रेड क्लिफ। अफगानिस्तान ड्यूरंट। इंडिया का भी बाउंड्री अफगानिस्तान के साथ लगता है, वो है 106 किलोमीटर का। इंडिया भी अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर बनाता है जो 106 किलोमीटर का है, और उसको भी ड्यूरंट लाइन ही बोला जाता है। आज़ादी के पहले जो इंडिया और अफगानिस्तान के जो बीच में बॉर्डर था उसको ड्यूरंट लाइन ही बोला जाता था। अभी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में ड्यूरंट लाइन है। नेम द कैपिटल ऑफ पीओके। पीओके पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। पीओके की राजधानी का नाम बताइए। मुजफ्फराबाद। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, ये भी है तो इंडिया का ही पीओके, लेकिन पाकिस्तान ने भी कब्जा कर रखा है। एक तो मैंने सारे क्वेश्चन को बता दिए। उम्मीद करता हूँ आपको सारे क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगले भी नेक्स्ट वीडियो में मैं और भी क्वेश्चन लाऊंगा जो आपके एग्ज़ाम में है, जो आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हो। थैंक यू।